हेलो दोस्तों, तो मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। तो आपको जैसा कि पता है कि मैं पहले आपको कुछ बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको उस कहानी का मतलब बताता हूं। इसी के साथ आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा कहानी लेकर आया हूं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस बार मैं 3 दोस्तों की ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर शायद आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा हो। तो एक गाँव में 3 दोस्त होते हैं। तीनों दोस्त हर रोज़ एक बाइक पर बैठकर सुबह शाम घूमने के लिए जाते हैं एक गांव में। और वो हर रोज़ एक ही गली से होकर, एक ही रोड से और एक ही बाइक पर सवार होकर तीनों दोस्त खूब मस्ती करते हैं, खूब घूमते हैं और हर रोज़ वो एक ही रास्ते से होकर गुजरते हैं। वो तीनों दोस्त अपने माता पिता से कहते हैं कि पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो उनके माता पिता समझते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो जितना भी पैसा मांगता है उनके माता पिता उनको पैसा दे देते हैं। लेकिन वो तीनों दोस्त बाहर जाकर अय्याशी कर रहे होते हैं और उनके माँ बाप को ये बात पता नहीं होता। उन्हें लगता है कि मैं अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ और उन्हें पता नहीं है। लेकिन हकीकत बात ये होती है कि उनके माँ बाप को सच में ये बात पता नहीं होती है। फिर से वो दोस्त सुबह होता है, फिर वो तीनों दोस्त उसी बाइक पर सवार होकर एक गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोस्त एक दिन बोलता है कि यार हम तीनों तो मम्मी पापा को बोलकर किसी तरह पैसे ले लेते हैं और हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ाने के लिए वो पूछते भी नहीं कि तू पैसा क्या करेगा, और वो हमें दे देते हैं। लेकिन हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ ये सही नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बहुत गलत लग रहा है कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं और पढ़ाई के नाम पर घूमते रहते हैं। इससे जो एक दोस्त होता है, दूसरा वाला बोलता है कि नहीं, हम लोग की उम्र है घूमने की, तो ये सब थोड़ा बहुत चलता है। तीसरा बोलता है कि हाँ ये सही कह रहा है, अभी इंजॉय कर लेते हैं, जब और बड़े हो जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, तब तो काम करना है ही। फिर वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता, फिर तीनों घूमने लगता है। फिर अगले दिन सुबह होता है, फिर उसी तरफ शाम में बाइक लिया और फिर घूमने के लिए तीनों निकल पड़ा। एक दिन एक गांव में जा रहा होता है, तो सड़क के किनारे एक बूढ़ी बैठकर रो रही होती है। वो देखता है बूढ़ी को रोते हुए, बाइक रोक कर सोचता है कि मैं इनसे जाकर पूछूं कि आप क्यों रो रही हैं। वो बाइक से उतर कर जाकर उस बूढ़ी से पूछता है कि दादी माँ आप क्यों रो रही हैं, मुझे बता सकती है क्या। लेकिन जब वो फिर तीनों जाने लगा तो उनमें से एक दोस्त फिर उनसे बोला कि यार हम लोग ये सही नहीं कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ। आज जैसे देखो, इस बूढ़ी को देखकर हम लोगों को दया आ गई। हो सकता है कि हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, हमारा भविष्य आगे जाकर क्या हो नहीं हो हमें नहीं पता। हो सकता है कि कहीं यही हमारे मम्मी पापा के साथ ना हो। तो फिर बोलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होने वाला, हम लोग तो समझदार हैं, हम लोग के साथ ऐसा नहीं होने वाला। तो इसी तरह घूमते घूमते काफ़ी दिन घूमता है, उनकी ज़िंदगी इसी तरह कटती रहती है। फिर एक दिन तीनों बोलता है कि यार हम तीनों रोज़ एक ही काम करते हैं, रोज़ सुबह में उठते हैं, पूरा दिन टाइम पास करते किसी तरह और शाम में घूमने के लिए निकल जाते हैं। और अगर घूमते भी हैं तो एक ही गांव में, वही गली, वही सड़क और वही बाइक। अब हम एक काम करते हैं कि अपने मम्मी पापा को एक आखिरी बार और बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे खूब पैसे लेकर कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो फिर उसमें से जो पढ़ने में तेज़ होता है वो उसे समझाता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादती हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं बस आखिरी बार, इसके बाद नहीं करूँगा, इसके बाद खूब मन लगा के पढ़ाई करूँगा और अच्छे से नौकरी लेकर अपनी ज़िंदगी और अपने मम्मी पापा की ज़िंदगी को मैं बेहतर बना दूँगा। फिर तीनों घर जाता है, अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मुझे पढ़ाई के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, इस बार कुछ ज़्यादा ही पैसा लगेगा, मुझे एडमिशन करवाना है। तो बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं। मम्मी पापा नहीं पूछते हैं, वो सोचते हैं कि शायद मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, उनको जितने पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसे उन्हें दे देते हैं। फिर वो पैसे लेकर इस बार बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाने के बाद जिस तरह से यहाँ पर घूम रहे थे, सेम इसी तरह से वहाँ पर भी अपना टाइम पास कर रहे थे। पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर नहीं रहे थे, बस टाइम पास कर रहे थे, टाइम पास करते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम कुछ दिन टाइम पास कर लेते हैं और फिर बाद में पढ़ाई कर लेंगे। तो इसी तरह करते हर दिन उसका बस अपने आप से एक ही सवाल रहता था और अपने आप को एक ही बात समझाता था कि बस आज घूम लेते हैं, फिर कल से पढ़ाई करेंगे, आज घूम लेते हैं, फिर 10 दिन के बाद से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बना लेंगे। उसे ये लगता था कि जैसे टाइम उसके पीछे पीछे चल रही है और टाइम के वो आगे आगे चल रहा है। तो इसी तरह करते करते फिर एक दिन वो बाहर गया घूमने के लिए। उस दिन वो क्लब तीनों गया घूमने के लिए और क्लब में गया, खूब पार्टी वार्टी किया, दारू वारू पीकर एकदम मज़े से तीनों आया। और वो वहाँ पर जाकर जिस बिल्डिंग में उन्होंने रूम लिया था तीनों, वो बिल्डिंग 50 मंजिल की थी और उसका रूम 50वें मंजिल पर था।
सबसे टॉप फ्लोर पे। वो तीनों पार्टी से रात में घर लौटा। अब तीनों को इतना होश नहीं था कि वो तीनों सीढ़ी से चढ़कर अपने रूम तक जा सके, 50वें मंजिल पर जा सके। तो वो बाहर कार लगाकर जैसे ही अंदर गया लिफ्ट के पास और लिफ्ट का बटन टिपा, तो लिफ्ट उस टाइम काम नहीं कर रहा था। तो उसमें से एक बोला कि यार लिफ्ट तो काम नहीं कर रहा है, अब हम इतने ऊपर चढ़ कर कैसे जाएंगे। वो बोला कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम थके हुए हैं, तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी सुनाते सुनाते हम लोग ऊपर चले जाते हैं। कुछ देर चलते 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 वो कुछ ऊपर गया, फिर वहाँ पर जाकर तीनों बैठ गया। अब बोलने लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, चला। फिर वहाँ पर 5 मिनट बैठने के बाद कहा कि हम पहुँच जाएंगे। फिर किसी तरह से चलते 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 जब 45वें मंजिल पर गया, तब उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई। तो अब फिर वो कैसे जाएगा। वो जो 2 बचे थे, वो दोनों ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे उठाकर ले जाने लगा। और ले जाते फिर वो जब अपने रूम के पास पहुँचे 50वें मंजिल पर, तब उन्हें होश आया और उसे उतार कर बोला कि ये देख, तू बोल रहा था कि हम लोग नहीं आ पाएंगे, हम दोनों ने तुम्हें उठाकर यहाँ लाया। हम दोनों तो खुद आए, लेकिन तुम्हें भी कंधे पर उठा कर ले आए। उसे मन में बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम अपने रूम तक तो आ गए, अब यहाँ पर आराम से अपने कमरे में जाएंगे, अपने बेड पर और आराम करेंगे। वो तीनों कमरे में जाने से पहले बोला, जो पहला था वो दूसरे से बोला कि चलो भाई तू गेट खोल। तो दूसरा वाला बोला मेरे पास चाबी नहीं है। तो दूसरा वाला तीसरे को बोला कि शायद तेरे पास होगा, तू चेक कर अपने जेब में और गेट खोल। तीसरा वाला अपना जेब चेक करने लगा, उसके पास भी चाबी नहीं था। तीनों इतनी मुश्किल से नीचे से 50वें मंजिल पर आ तो गए, लेकिन चाबी लाना नीचे गाड़ी में ही भूल गए। नीचे से आने में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अब वो नीचे दोबारा जा नहीं सकते थे, और अगर चले भी गए तो दोबारा वापस आ नहीं सकते। हमें और आपको भी यही लगता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत टाइम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़े दिन बाद से हम कर लेंगे। अभी हमारे पास जितना टाइम है, उस टाइम को छोड़कर हमें लगता है कि अभी हमारे पास और ज़्यादा टाइम है, हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जिस काम को जिस टाइम करना चाहेंगे, अगर वो काम आप उसी वक्त कर लेते हैं, तो समझिए कि आपका वो जो सोच है कि मैं इस काम को कर लूँगा, वो आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप उसी काम को सोचते हैं कि मैं इस काम को अगले दिन कर लूँगा, तो फिर आपकी यही अगले दिन करते करते आपका वक्त एक दिन ऐसा गुजर जाएगा कि फिर आप कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर चाबी से क्या मतलब है। चाबी तो वो जाकर ला सकता था, लेकिन चाबी यहाँ रूम की नहीं, जो हमारे ज़िंदगी की और हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमें आगे जीने के लिए एक नया रास्ता दिखाएगी, इस ज़िंदगी की चाबी हमारा दिमाग है। अगर हम अपने दिमाग को उतना दौड़ाएंगे जितना हम सोच सकते हैं, और हम जितना सोचते हैं उतना दौड़ाएंगे, सफलता की जो एक कड़ी होती है वो हमारी तरफ खींचती हुई आ जाएगी। अगर हम इस चाबी को छोड़ देंगे कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं 10 दिन के बाद हमसे हो ही जाएगा,